भारतीय संस्कृति के एक महान विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान का प्रसार को उज्ज्वलित किया। एक साधु के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान पर कई पुस्तक लिखी और इन किताबों के माध्यम से उन्होंने लाखों युवाओं को जीवन जीने का नया राह दिखाया। तो चलिए स्वामी विवेकानंद जी की दो कहानी सुनते हैं। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक बहुत दुखी व्यक्ति उनके पास आए और स्वामी जी के पैर पकड़ लिए। तब उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि मेरा एक प्रश्न है आपसे। स्वामी जी ने कहा बताइए। फिर उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, मैं भी हर काम को पूरे मन से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा ठीक है, तुम एक काम करो। इतना कहने के बाद स्वामी जी ने अपना पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को दिखाया और कहा इस कुत्ते को थोड़ी देर घुमा के ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढूं। फिर उस आदमी ने कुत्ते को घुमाने ले गई और कुछ समय बाद वो फिर से स्वामी जी के पास आ गया। स्वामी जी ने एक बार उस आदमी की तरफ देखा, फिर कुत्ते की तरफ देखा और फिर उस आदमी से पूछा ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? आप कहाँ देखते हो आप हाँफ रहे हो, क्या हुआ? फिर उस आदमी ने जवाब दिया मैं सड़क पर सीधा चल रहा था, लेकिन कुत्ता जब भी कुछ देखता है तब इधर उधर भाग जाता है। ये सीधा नहीं जा रहा था, बस इधर उधर भागता रहा, जिसके चलते कुत्ते ने काफी हाँफना शुरू कर दिया। ये सुनकर स्वामी जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले बस यही है आपका प्रश्न का उत्तर। आपके सफलता का लक्ष्य आपके सामने है, लेकिन आप अपना लक्ष्य तक पहुंचने के बजाय इधर उधर भाग रहे हो, जिससे अब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। ये सुनकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आप सब जानते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में लेक्चर देने गए थे। फिर स्वामी जी ने वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। तभी एक सड़क से गुजरते हुए स्वामी जी ने देखा कि कुछ बच्चे नहर के ऊपर एक तालाब पर खड़े हैं और नहर में तैरते हुए अंडों के खुले फूलों की निशाना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ खड़े बच्चे एक भी अंडों से नहीं टकरा सके, सब फेल हो गए। स्वामी जी ने तब एक बच्चे से एक बंदूक ली और स्वयं अंडे को खोलने की लक्ष्य लगाया। स्वामी जी ने पहले निशाना लगाया जो सही जगह पर लगा, अंडे का छिलका टूट गया और पाउडर बन गया। फिर उसने एक एक करके और बहुत सारे निशाना लगाया और हर एक सही जगह पर लगा। ये देखकर बच्चे चौंक गए और स्वामी जी से पूछा आपने ये कैसे संभव किया? क्या आप कोई बंदूक चलाते हैं? प्रश्न सुनकर स्वामी जी थोड़ा मुस्कुराए और फिर उन्होंने बच्चों से कहा आप जो कुछ भी करते हो यदि आप अपना दिमाग, अपना पूरा ध्यान और ज्ञान उस काम में लगा सकते हैं तो आप भी उस काम में सफल हो सकते हैं। अगर आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं तो आपके पूरे एकाग्रता आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, तो फिर आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं झुकेंगे। दोस्तों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए दो ऐसी कहानी सुने और इन दो कहानियों की सामग्री लक्ष्य था। हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कराना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत से सपना देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपना सपने को पूरा करने के लिए उन चीज़ों को करने जाते हैं तब हमारा ध्यान सही जगह पर नहीं होते। लक्ष्य भले ही हमारे सामने हो, लेकिन हम उसे ठीक से देख नहीं पाते हैं और हम खो जाते हैं। इसीलिए यदि हम अपना मित्रता जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमने से प्रत्येक को अपना लक्ष्य को ठीक से देखना चाहिए और अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए।